और लगातार जो आम लोग हैं वो भी यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। आज उम्मीद है कि 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। जी हाँ, और सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। कल जब पौष पूर्णिमा थी तो 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, और आज जब पहला अमृत स्नान है तब भी करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, मैं और दीपिका भी यहाँ पर हर तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। वहाँ पर जो पहला अखाड़ा है, महानिर्वाणी अखाड़ा, वो पहुँच चुका है, स्नान कर रहा है और अब वो यहाँ से रवाना होगा और दूसरे जो अखाड़े हैं क्योंकि क्रम तय कर दिया गया है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे विजय सत्येंद्र दिखा रहे हैं, अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं, आम जो श्रद्धालु हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर आपको सीधे महाकुंभ प्रयागराज नगरी से तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो अखाड़ों का संगम स्नान करने का जो सिलसिला है, अमृत स्नान के लिए पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और जो आम श्रद्धालु हैं उन्होंने भी इस मेले की, इस आध्यात्मिक मेले की जो शोभा बढ़ाई है वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज जो क्रम है, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, उसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़ा स्नान करेगा और अखाड़े जो है एक एक करके जो 13 अखाड़े हैं वो यहाँ पर स्नान करेंगे। इसके अलावा जूना, उसके बाद जूना अखाड़ा जब यहाँ पर पहुंचेगा वो 7 बजे का वक्त जो है वो अपने कैंप से निकलने का है, जत्था यहाँ पर निकलेगा और 8 बजे का उनका टाइम है। लेकिन फिलहाल जो है वो निरंजनी और आनंद अखाड़ा अब यहाँ पर स्नान करेगा बस थोड़ी देर में, कुछ ही मिनटों में, क्योंकि सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा जिसका वक्त था 6:15 बजे वो यहाँ से निकल चुका है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हम लोग देखिए यहाँ पर हमारे साथ हमारे जो सहयोगी राकेश है वो भी मौजूद है। मैं, दीपिका और राकेश तीनों यहाँ पर एक साथ आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। तो राकेश, आप बताइए आपने वहाँ पर क्या देखा? देखिए, ये एक अलग तस्वीर है। मैं जहां पर था वहां पर नेटवर्क की इतनी दिक्कत है, चूंकि आप लोग यहां पर हैं तो ओबी की वजह से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये एक अलग तस्वीर है। लोग कहते हैं कि सनातन का इतिहास पर कई बार लोग सवाल उठाते हैं। आप चारों ओर देखिए, लोगों की भीड़ नजर आएगी। ये सिर्फ मैं कल से निश्चित तौर पर ये सिर्फ जो है वो 3 नदियों का संगम नहीं है। यहाँ पर इस समय आस्था का संगम है। लोग अपनी आस्था की अभिव्यक्ति कर रहे हैं और आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आएगी। और चूंकि अभी अखाड़ों का स्नान चल रहा है, अमृत स्नान चल रहा है, सबसे पहले जो नागा साधु संत थे और लोगों ने किस तरीके से अभिवादन किया, किस तरीके से उनका स्वागत किया, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया, वो तस्वीरें देखने लायक थी। और वो तस्वीरें जाहिर सी बात है लोगों के जहन में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी। 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ का संयोग, और उस संजोग में हर कोई चाहता है कि वो एक बार आस्था की डुबकी लगा रहे, और उसमें भी अगर मकर संक्रांति का उसमें संजोग हो, मकर संक्रांति का दिन हो, वो अपने आप में और खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन अपने आप में दान करने का पुण्य है, स्नान करने का पुण्य है, और सभी लोग इस पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। बिल्कुल, और हर कोई अपने मन की शांति के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर के एक लेटेस्ट रिपोर्ट, एक अपडेटेड रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको दिखाता है। पूरे टावर गिर गए। बाबान अमंगल हारी द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। सनातन का सबसे बड़ा समागम, विदेशी सैलानी भी कर रहे बम बम। धरती पर सबसे बड़े समागम का प्रचंड प्रारंभ, संगम नगरी में सनातन में आस्था रखने वालों का सैलाब। संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ आयोजन को लेकर जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व की आस्था का केंद्र बन गया है। न भाषा, न पंथ, न कोई सीमा, न ही कोई सरहद और ना ही कोई बंधन। प्रयागराज में संगम तट पर पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं में सिर्फ हिंदू सनातनी ही नहीं बल्कि लाखों विदेशी भक्त भी शामिल हैं। 7 समंदर पार से लोग आस्था के इस महाकुंभ में त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंचे हैं।
कोई अमेरिका से आया है तो कोई रूस से, कोई जर्मनी से तो कोई स्पेन से। महाकुंभ में आए ये विदेशी श्रद्धालु सनातन के रंग में रंग चुके हैं। प्रयाग नगरी में संगम किनारे विदेशी सैलानी और श्रद्धालु अपनी अपनी भाषाओं में सनातन के जयकारे लगा रहे हैं। माई बाबा की इन्हीं विदेशी भक्तों के साथ साथ इटली की महिलाओं का ये समूह भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए संगम नगरी पहुंचा है, जो माथे पर तिलक लगाकर, गले में रुद्राक्ष पहनकर और सनातनी वस्त्र धारण करके संगम की रेती पर निकल पड़ा है। संगम की रेती पर महाकुंभ के रंग बिखरे हुए हैं। न सिर्फ देसी बल्कि विदेश से आए हुए जो लोग हैं वो भी सनातन के रंग में रंगे हुए हैं। और आप देखिए ये लोग इटली से आए हुए हैं और इनकी वेशभूषा आप देखिए कि किसी सनातनी से कम नजर नहीं आ रही है। और ये लोग न सिर्फ यहाँ पर आए हैं बल्कि महाकुंभ में इस बार जो पहला अमृत स्नान होगा उसमें डुबकी भी लगाएंगे, संगम में डुबकी भी लगाएंगे। इटली से आए ये मेहमान पूरी तरह आस्था के रंग में डूबे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ओम हरि अनंत हरि कथानंत कहाई सुनाई बाहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। इटली की महिलाओं का ये समूह भारतीय गुरु की अगुवाई में संगम नगरी पहुंचा है, जो महाकुंभ की विशालता और दिव्यता को और नजदीक से महसूस करना चाहता है, जिसने एक बार फिर से अध्यात्म के क्षेत्र में भारत के विश्व गुरु होने की छाप छोड़ी है। मैं 30 साल से वहाँ पे योगा, स्पिरिचुअल और आयुर्वेदिक का काम करता हूँ। तो धीरे धीरे सबको जो चीजें है, क्योंकि सनातन धर्म एक दुनिया का ऐसा एक धर्म है जिसमें शांति प्रिय। मेरा देश बुद्ध का है, युद्ध का नहीं। तो वो जो स्पिरिचुअल है, ये वकील है पेशे से, इन्होंने अपनी वकीली छोड़ के 10 साल से सनातन में। वैसे तो ये श्रद्धालु कई सालों पहले से ही सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भारत की संस्कृति और परंपराओं को इतने भव्य रूप में देखना इनके लिए अपने आप में एक नया अनुभव है। भारत आकर इन श्रद्धालुओं के मन में प्रभु श्री राम के लिए प्रेम और भी बढ़ गया है। ओ वीर परी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ की गर्जन में राम सिया राम जय जय राम। हो विश्वामित्र मुनीश्वर आये, दशरथ भूप से वचन सुनाए। संग में बेजे लक्ष्मण राम सिया राम। महाकुंभ का आयोजन न सिर्फ भारतीय परंपराओं का प्रतीक है, बल्कि विश्व एकता और आध्यात्मिकता का संगम भी है। और इस आयोजन ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है। दुनिया के कई देशों से विदेशी श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचे हैं, जो भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और गंगा के महत्व को समझना चाहते हैं और इसका अनुभव करना चाहते हैं। और चलिए सीधा हमारे सहयोगी आशुतोष के पास भी चलते हैं हम, क्योंकि यहीं पर इसी कुंभ के मेले में आशुतोष भी मौजूद है। आशुतोष, हम देख रहे हैं तमाम जो करोड़ों के तादाद में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप जहाँ पर मौजूद हैं, क्या तस्वीर वहां से दर्शकों को दिखाएंगे? बिल्कुल, मैं यहाँ से टॉप एंगल से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त मैं देखिए अखाड़ों के ठीक बाहर मौजूद हूँ और अब पंचायती आनंद अखाड़े का
जो जत्था है वो संगम नगरी की ओर निकल रहा है। और आप तस्वीरों में देखिए कि जो रथों पर सवार जो इस अखाड़े के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर हैं, महंत हैं, वो अब कहीं न कहीं अमृत स्नान के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ जो सनातनी हैं उनकी जो तस्वीरें हैं वो आपको नजर आएंगी। तो निश्चित तौर पे इस खास पल का न सिर्फ साधु संत बल्कि जो भक्त हैं उनको भी इस बेसब्री से इंतजार था। और तस्वीरें में कुछ और भी जो साधु संत हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि इस अमृत स्नान का कितना महत्व है। तो हम कोशिश करते हैं कि बात करने की, लेकिन क्योंकि भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा है लिहाजा यहाँ पर थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है।